बंदरिया को चढ़ा ब्यूटी क्वीन बनने का शौक। गिरु नाम के जंगल में सुबह का वक्त है और बंदरिया सुबह सुबह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही है। कुछ फल तोड़कर खा रही है तो कुछ इधर उधर गिरा रही है। बंदर बोला, अरे बंदरिया, आज तुम्हें सुबह सुबह बड़ी भूख लगी है। अरे हम नहीं जानत काहे, पर आज सुबह सवेरे हमको बड़ी भूख लगी है। ठीक है, तुम खाओ जो तुम्हें खाना है। कुछ देर फल खाने के बाद बंदरिया बंदर से कहती है, अरे सुनो, हमार तो पेट एकदम फुल है गो। चलो तनिक कुछ दूर जंगल में कूद फान कराए। हाँ, चलो। वो लोग जंगल के किनारे की तरफ जाते हैं और वहां से जो सड़क जा रही है उस पर दो लोगों को बात करता हुआ सुनते हैं। उन लोगों का नाम है पिंकू और टिंकू। पिंकू बोला, अरे टिंकू, शाहरुख के हैं हम बड़े वाले फैन, और काम की बात है, तुमको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो इफ यू कैन। अरे हाँ मेरे दोस्त, बोलो क्या बात है। जानते हो तुम, 3 दिन बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और जो जीतेगी उसका होगा बड़ा नाम और मिलेगा उसे बढ़िया सा इनाम। टिंकू बोला, अरे वाह, मुझे नहीं पता था। पिंकू बोला, हम तो वहां जरूर जाएंगे उस प्रतियोगिता को देखने। क्या पता वहां इस राज को कोई सिमरन मिल जाए। बंदर और बंदरिया उनकी सारी बातें सुनते हैं। वो दोनों तो बात करके हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं और बंदर भी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। पर हमारी बंदरिया, वो तो इस ब्यूटी क्वीन वाली बात को दिल से लगा लेती है और वापस जंगल के अंदर पहुंचते ही बंदर से कहती है, अजी सुनते हो, एक तो बात तो बताओ। हाँ, बोलो। हम तो को कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम तो बहुत सुंदर हो। हम जानत ही थे कि तुम यही कहोगे, पर अभी तो तुम ही कह रहे हो। अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि पूरा जंगल और सभी लोग हमारी खूबसूरती की तारीफ करते करते थक ही जाएंगे, और हमारा जब बचुआ होगा ना, तो वो भी अपनी माँ की तारीफ सुनकर खुशी हो जाएगा। ऐसा भी क्या करोगी तुम? वो दोनों जो बात कर रहे थे ना ब्यूटी क्वीन कॉन्टेस्ट की, तो अब हम ब्यूटी क्वीन बनेंगे। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो प्रतियोगिता हमारे लिए नहीं, इंसानों के लिए है। कौनो बात नहीं, हम इतना बंठन के वहाँ जाएंगे ना कि वो हमें रोक ही ना पाएंगे। चलो अब हमारा टाइम ना वेस्ट करो, हम जावत है तैयारी करने। ऐसा कहकर बंदरिया तो वहां से चली जाती है, पर बंदर उसकी बातें सुनकर सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इधर अगले दिन बंदरिया अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप का सामान और सैंडल लेकर आती है और मेकअप करना शुरू कर देती है। उसे ऐसा करता देख गधा पूछता है, अरे ओ बंदरिया, ये सब तुम क्या कर रही हो? हम ब्यूटी क्वीन बनने की खातिर ही सारी मेहनत कर रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, ये सब तुम क्या कह रही हो? अरे ओ ससुर के नाती, एक बार में तो को हमारी बात समझ नहीं आती। अभी तो बताए हम कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी करो, मुझे क्या। पर इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और उसको सीख लेना चाहिए। देखो गधे भैया, ऐसा है, अभी हमारे ऐसे भी दिन नहीं आए कि हम गधे से ज्ञान लें। ऐसा कहकर बंदरिया जोर जोर से हंसने लगती है और गधा भी उसकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। बंदरिया कभी कुछ मेकअप करती है तो कभी कुछ, कभी कोई कपड़ा पहनती है तो कभी कोई सैंडल, और फिर अब मैं जरा एक बार ब्यूटी क्वीन की तरह चलकर देखती हूँ। ऐसा कहकर बंदरिया अच्छी सी ड्रेस, खूब सारा मेकअप और ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर चली ही होती है कि कुछ ही कदम बाद धड़ाम से गिर जाती है और बेचारी दर्द के मारे कराहती है। अरे बाप रे, बचाओ कोई। तभी वहां बंदर आता है और उसे उठाता है। बंदर कहता है, मैंने कहा था ना बंदरिया कि तुम ये सब मत करो, पर तुम कहाँ सुनने वाली थी। हाँ बंदर, तुम ठीक कहते हो, और गधा भी अभी ठीक ही कह कर गया। ऐसे ही किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, पहले पूरी बात समझनी चाहिए, वरना मेरे जैसा ही हाल होता है। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हें ये बात समझ में तो आई। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए
जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारी सभी कहानियों को देख सकें। मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हीरा को मिला लालच का फल। स्वीटू नाम का एक भालू था जो हैप्पी जंगल में रहता था। इस हैप्पी जंगल में सब स्वीटू के दोस्त थे। स्वीटू के पास एक पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर था, जिससे स्वीटू दूसरे जंगल में, आसपास के बाजार में या फिर कहीं भी चला जाया करता था और जंगल में सबकी जरूरत का सामान लेकर आता था। जंगल के पास में ही एक खेत था, जिसमें हीरा नाम का किसान खेती किया करता था। एक दिन स्वीटू जब अपने पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर में सब जानवरों के लिए जरूरत का सामान लेने जा रहा था, तो उसने हीरा से पूछा, अरे हीरा, मैं बाजार जा रहा हूं कुछ सामान लेने। अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा, क्योंकि मेरा पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर है टन टनाटन टन टन टारा और उड़ता है फटाफट, चाहे बजे हो 9 या हो 12। हीरा बोला, स्वीटू, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। मैं तुम्हें एक छोटी पर्ची देता हूँ, तुम मेरे लिए ये सामान ले आना, ठीक है? स्वीटू बोला, हाँ हाँ, कोई बात नहीं हीरा, मैं जरूर ले आऊंगा। ऐसा कहकर स्वीटू चला जाता है और जंगल के जानवरों के साथ ही हीरा का सामान लेकर भी आता है। स्वीटू बोला, हीरा, ये लो सामान जो तुमने मुझसे मंगवाया था, मैं ले आया हूं। हीरा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटू। अब भाई ये तो रोज की बात हो गई थी। स्वीटू जब भी जंगल के जानवरों का सामान लेने के लिए जाता, हीरा भी उससे कुछ सामान मंगा ही लेता और वो भी खुशी खुशी हीरा का सामान लेकर आ जाता। पर एक दिन भाई हीरा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं क्यों स्वीटू से सामान मंगवाऊं? कितना अच्छा हो अगर ये पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर ही मेरे पास आ जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से सामान ला सकूंगा और फिर ट्रैक्टर खेती में भी काम आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, स्वीटू के ट्रैक्टर को चोरी कर लेता हूँ, ट्रैक्टर भी मेरा हो जाएगा और फिर मेरी हो जाएगी ढिंका चिका और फिर 12 महीनों में 12 तरीकों से ट्रैक्टर चलाऊंगा मैं। हीरा रात को चुपचाप जंगल की तरफ जाता है और स्वीटू के ट्रैक्टर को चोरी करके ले आता है। अगले दिन सुबह स्वीटू उठता है और ट्रैक्टर को ना देखकर भाई बड़ा परेशान हो जाता है। बेचारा बोलता है, अरे मेरा ट्रैक्टर कहां गया? ओ मेरे ट्रैक्टर खो गए तुम कहां? हूं तुम्हें ढूंढता मैं यहां से वहां। स्वीटू बेचारा भालू और शेर से पूछता है, अरे शेर, तुमने मेरा ट्रैक्टर कहीं देखा है क्या? शेर बोला, हमको तो कुछ ना पता स्वीटू, हम ना देखे तुम्हारा पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर। स्वीटू बोला, अच्छा, हो सकता है शायद कल रात किसी ने चुरा लिया हो। शेर बोला, अरे स्वीटू भैया, SORRY यानी कि सॉरी, पर कल तुहार भौजी शेरनी एकदम कमाल का खाना बनाई थी और हम खाकर डकार लेकर कब सो गए, इसका कछु याद ही नहीं हमें। स्वीटू बोला, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछता हूं, शायद किसी ने देखा हो। स्वीटू ऐसा कहकर ऊंट के पास जाता है और उससे पूछता है। ऊंट बोला, तुम्हारा ट्रैक्टर चोरी हो गया? अरे बाप रे, अब मेरे लिए वो बाजार से अच्छा वाला परफ्यूम कैसे आएगा? उसकी खुशबू तो जंगल में सबको अच्छी लगती है। अरे अरे, मैं भी क्या कह रहा हूं, पर मुझे नहीं पता तुम्हारे ट्रैक्टर के बारे में स्वीटू। स्वीटू अब बंदर से पूछता है। बंदर बोला, अरे स्वीटू मेरे दोस्त, मैं कल कूद फांद के इतना ज्यादा थक गया था कि रात होने से पहले ही मैं सो गया। काश मैं जाग रहा होता तो मैं किसी को भी तुम्हारा पैराग्लाइडिंग वाला ट्रैक्टर लेके जाने नहीं देता। अगर कोई कोशिश भी करता तो उसको पकड़ के मैं ऐसा घुमा देता कि उसकी नानी उसको याद आ जाती। स्वीटू सबकी बातें सुनकर और ये जानकर कि भाई किसी को भी उसके पैराग्लाइडिंग वाले ट्रैक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, वो बड़ा उदास हो जाता है। इधर हीरा किसान बड़ा खुश है कि भाई उसे ट्रैक्टर मिल गया। वो ट्रैक्टर से पैराग्लाइडर अलग करके उसको चलाता है। हीरा कहता है, अरे वाह, खेत का काम कितना आसानी से हो जा रहा है। अच्छा हुआ कि ये ट्रैक्टर मेरा हो गया, पर अब मुझे उस पैराग्लाइडर को भी उड़ाना चाहिए, तभी तो इसका पूरा फायदा मिलेगा हमको। मैं जरा बाजार की तरफ होकर आता हूँ। ऐसा कहकर हीरा पैराग्लाइडर लगाकर ट्रैक्टर को उड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, अरे वाह, ये तो ऊपर जा रहा है। आहा, वाह वाह, मजा ही आ गया।
इधर चला मैं उधर अरे ये क्या हो रहा है? ये हिल क्यों रहा है? अरे मैं तो इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये बाजार की जगह जंगल की तरफ कहाँ जा रहा है? अरे गिरा गिरा, मैं तो गिरा। हीरा पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर के साथ जंगल में गिर जाता है। उई माँ, चोट लग गई। मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। ट्रैक्टर के गिरने की आवाज सुनकर स्वीटू भालू, बंदर, ऊंट और शेर भी वहां आ जाते हैं। शेर बोला, अरे ये तो स्वीटू भालू का ट्रैक्टर है, ये तो चोरी हुई गवा था। बंदर बोला, लगता है ये इसी ने चोरी किया था, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। शेर बोला, अरे ये बुड़बक को तो मैं अभी खा जाऊं। हीरा बोला, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। ऊंट बोला, अरे ऐसे कैसे माफ कर दे, तेरी वजह से तो मुझे मेरा परफ्यूम नहीं मिला बुड़बक। बंदर बोला, ये ले, बचा। ऐसा कहकर बंदर उसके सिर पर पेड़ से एक बड़ा फल गिरा देता है और हीरा भाई गोल गोल घूमने लगता है। शेर भी उसे मारने के लिए पंजा बढ़ाता है। तभी स्वीटू कहता है, इसे जाने दो, इसे इसकी गलती का फल मिल गया है और अब इसको समझ भी आ गई है कि इसने गलत किया। हीरा बोला, हाँ, मैं समझ गया हूँ सीटू, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और लालच किया, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तुम अपना ट्रैक्टर रखो, मैं चलता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि लालच नहीं करना चाहिए और गलत चीज का फल भी गलती होता है। ऐसा कहकर हीरा वहां से चला जाता है और स्वीटू और जंगल के जानवर पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर वापस पाकर खुश हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियां देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।